अस्सलाम वालेकुम सर। जी वाल सर आपको पता है कि मैं नॉर्मली बात नहीं करती इतना। आज पता नहीं मुझे मैं शायद इमोशनल भी हो रही हूँ, कुछ मेरी रैशनैलिटी भी ट्रिगर कर रही है, लेकिन कुछ मैं ट्रिगर हो रही हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं, मुझे लग रहा है कि मुझे बात करनी चाहिए। से ये हम लोग जो आप हमने आज इज़ा नज़र नहीं आ रही। इज़ा किधर है? वो बेबी शो डाल रहा था ना, वो उसको तो बेबी लेके को गई। लेके गई है। अच्छा ये पास कर लीजिएगा सामने। हाँ जी, थोड़ा और आगे आ जाएं। उस स्पीकर के साथ माइंड करता है। सर जो हम सब लोग हैं ना जो यहाँ पे आके बैठते हैं, मैं अपनी बात करूँगी। हम अपनी ज़िंदगी में एक दर्द को लेके चल रहे थे जिसका हमें पता नहीं था। एक दर्द होता है ना जिसका आपको पता होता है कि मुझे यहाँ दर्द है। एक दर्द होता है जैसे कुछ लोगों को डायबिटीज़ होगा तो उनको पता होता है कि कीड़ी आपके ज़ख्म पे चढ़ जाती है और आपको पता ही नहीं होता। वो बंदा बहुत, एक तो वेंटिलेटर होते हैं ना जिन पे आप मरीज को लगाते हो और आपको नज़र आ रहा होता है ये इतना रेस्पायर कर रहा है, इसको ऐसे सेट करना है। एक कुछ वेंटिलेटर जैसे आप कहते हैं ना, सोल बीमार होती है, सोल भी वेंटिलेटर पे गई होती है। उस वेंटिलेटर सोल को जब आप अर रहमान सुनाते हैं ना कारी साहब की आवाज़ में, तो वो एक बज़ होता है उस रेडिएशन का, और वो सोल आहिस्ता आहिस्ता रिवर्ट करती है। फिर आप उसको 7 दिन की थेरेपी में बेसिकली उसी वेंटिलेटर पे गई हुई सोल की सारी सेटिंग्स चेंज होती हैं उस रेडिएशन थेरेपी से, और फिर वो अर रहमान उसको वापस ले आता है। ठीक, फिर ये जो मैं इधर बैठी हुई हूँ या सब लोग बैठे हुए हैं, ये एक तरह के फॉलो अप सेशंस होते हैं। और इसमें ये होता है कि जो बंदा वेंटिलेटर से वापस आया होता है ना, उसका बहुत चांसेस होते हैं कि वो दोबारा अपने उसी सोल की उसी स्टेट में चला जाए, दोबारा वैसा हो जाए, क्योंकि आपकी म्यूटेशन उधर रुकी होती है। नफरत, हसद, गिले से जो म्यूटेशन हुई होती है वो वहीं पे रुक जाती है। हो सकता है कि वो बाद में दोबारा ट्रिगर कर जाए अगर आप दोबारा उस साइकिल में पड़ जाएं तो ये बेसिक बात ये है। अब जो हम लोग जो लोग दुआ कराते हैं, मैं किसी भी बंदे की गलती निकालना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि ये बात कहनी बहुत ज़रूरी है कि आप इधर बैठे हैं, आप हर बंदे से बहुत प्यार से बात करते हैं, बहुत ज़र्फ हौसला आपका हम सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग हुई है ना। आपको एज अ डॉक्टर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सूरह रहमान थेरेपी इज़ अ मेडिकली टेस्टेड थेरेपी, हम उसको उसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप यहाँ पे हमसे 12 घंटे बात इसलिए करें ताकि उस सारे के अंदर जो भी प्लस माइनस हैं, डिस्क्रिपेंसीज हैं, वो चीज़ें एड्रेस हो जाएं। मुझे ऐसे लग रहा है जो हम सब लोग ही जो आगे दुआएं करा रहे हैं वो इस बात को भूल के बाकी हर बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात नहीं कर रहे कि इट इज़ अ थेरेपी, और वो उसका तारुफ ठीक नहीं दे रहे, जिसकी मुझे आज बहुत तकलीफ हो रही, बहुत, मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितनी हो रही है। वो शायद आपने किसी की बात ऐसी सुनी हो या कोई ऐसी चीज़ आपकी नज़र से गुजरी हो। आप खुद डॉक्टर हैं तो आप इसे थेरेपी प्रैक्टिस करते रहें और रिमाइंडर देते रहें। असल में जब खुद हम डॉक्टर, मैं बीइंग ए डॉक्टर, आईसीयू का डॉक्टर, आपको पता है कि इसमें थोड़ी सी एक ग्लैमर भी है आईसीयू में, और मैंने लफ्ज़ यूज़ करता होता हूँ कि थोड़ी फन्ने खानी आ जाती है आईसीयू में करते हुए। आप बड़े हीरोइक काम कर रहे होते हैं समटाइम्स, ऐसा प्रोसीजर, ऐसा स्टेप, ऐसा सीपीआर कर जाते हैं आप, जो आप अपने आप में भी बड़े, या कोई बड़ा टाइमली ऐसा स्टेप पहले प्रीएम्प्ट कर जाते हैं, तो बंदा फील करता है कि मैंने बड़ा कोई काम किया है ऑटोमेटिकली, या रिज़ल्ट्स आपके अच्छे आते हैं, कुछ भी कोई ऐसे मैनूवर नई चीज़ आप करते हैं, लम्हा बे लम्हा सिचुएशन बदल रही होती है और बड़ा मेटिकुलसली आपको चलना पड़ता है। उसके साथ जब ये थेरेपी मिल गई तो इसमें मैंने आपसे कहा ना कि मैं पहले बड़ा खुश होता था जब एड्स का पेशेंट कोई नेगेटिव होता था, सी वायरस, बी वायरस, क्योंकि एक तो इनके रिज़ल्ट्स फ़ौरन आ जाते थे, टेस्टों में पता चल जाता है। कैंसर का जैसे अभी उस दिन पेशेंट था जो शौकत खाना में जो ऑपरेट हुए, मेरे फैमिली मेम्बर्स ही हैं, तो वो सीटी स्कैन प्रूवन ट्यूमर और बायोप्सी प्रूवन ट्यूमर, तो 7 दिन पहले के सीटी स्कैन में वो मौजूद है, और 7 दिन मरीज़ सूरह रहमान सूखता है, 8वें दिन उसका ऑपरेशन किया जाता है, और वो जो डॉक्टर साहबान है वो परेशान है थिएटर के अंदर कि ट्यूमर कहाँ गया, और बायोप्सी करते फिर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं कि यार हमने खोला है तो ये ना हो जाए।
मरीज़ शिफा हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ें एक्साइटमेंट भी देती हैं, और थोड़ा सा आप को जब लोग वाह वाह करना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं बहरहाल सूरह रहमान वर्ड की वजह और सूरह रहमान की बदौलत, वो मेन थेरेपी तो सूरह रहमान है, एक सीधा बुर्दा शरीफ है, तो रिलीजन का टच आ जाता है, तो लोग आपको कोई बहुत पहुंचा हुआ समझना शुरू कर देते हैं। तो असल में वो जो थोड़ा सा आपको भी कहीं लगा कि लोग थेरेपी से हट के और इसको कहीं और ले जाते हैं, या उसमें कुछ और चीज़ें तलाश करना शुरू कर देते हैं, कोई फार्चून टेलिंग शुरू कर देता है, कोई कुछ और, वो शायद इसका एक जैसे अंग्रेज़ी में लफ्ज़ यूज़ करते हैं ना, दे गॉट कैरिड अवे। उस पर चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है, वार्निंग मिलती रहती है। वो अगर आप जिसने आपको पहली बार दुआ करवाई हो, अगर आप उसके साथ इन टच रहें और अपने केसेस डिस्कस करते रहें, तो वो आपकी ट्रिमिंग कर देता है खामोशी से, नहीं तो सिस्टम भी कर देता है। आप सिस्टम बड़े आराम से करता है। आपको एक ज़बरदस्त किस्म का केस मिलता है और आप उसके ऊपर दुआ कराते हैं, या वो आपको तारीफ़ें भी मिलती हैं, और वो एक अनहोना केस, किसी बीबी को डॉक्टर्स ने कहा हुआ है तुम्हारा बेबी हो ही नहीं सकता और उसका बेबी हो गया, ठीक है, या प्रेगनेंसी इंसिस्ट कर दी कि जी अनॉमली स्कैन पॉजिटिव है यूके जैसे कंट्री की, और जी आप इसको अभी टर्मिनेट कराएं, ये बच्चा एबनॉर्मल है, ये पैदा नहीं ठीक होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और अगर वो बंदा दुआ पे कायम रह जाता है, आपके 9 महीने सर खाता रहता है, 6 महीने 4 महीने, लेकिन अगर वो बेबी नॉर्मल पैदा होता है और डॉक्टर्स भी वहाँ के भी परेशान होते हैं और आप थोड़े फने खानी में आते हैं, बीइंग डॉक्टर आपके लिए वो बड़ी अजीबोगरीब चीज़ होती है ना, लेकिन अगले ही केस पे एक नॉर्मल खातून आपको फ़ोन करती है थोड़ा बहुत कि सर वो आपको पता है अल्लाह का शुक्र है, वो मेरा ना मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ तो 3rd मंथ है, तो सर वो मुझे स्पॉटिंग हो गई है। आप कहते तुम 7 दिन सूरह रहमान सुनो, और दूसरे दिन फ़ोन करके या 7 दिन फ़ोन करके कहती है कि सर मेरा तो अबॉर्शन हो गया। अब आप परेशान होते हैं कि यार वो केस नॉर्मली स्कैन वाला इतने दिन वो गुजर भी गए 6 महीने और बच्चा भी नॉर्मल पैदा हो गया, और यहाँ नॉर्मल प्रेगनेंसी थी और सूरह रहमान सुनाई भी है और वो नहीं कामयाब हुआ, तो आपकी गुब्बारे में से बाहर निकल भी आती है और आपको वापस याद भी आ जाता है कि यार ये मेरा कोई चक्कर नहीं है, ये सूरह रहमान वाले का ही है और उसकी मर्ज़ी है, और इस बंदे ने आगे उसके पेश होने, इसके और उसके दरमियान ताल्लुक़ है। मेरा जुम्मे इतना ही था, मैं तरीका बताऊं, दोनों पार्टियां पेश हुई हैं, रिज़ल्ट अब उसकी मर्ज़ी का। तो थोड़ा सा आपको अपनी औकात भी याद आ जाती है, आप थोड़ा नीचे आ जाते हैं, या कोई और केसेस भी मिल जाते हैं, या जो आपसे सीनियर, जैसे बाबा जी के सामने मैंने एक बार बड़ी एक्साइटमेंट में 2-3 केसेस सुनाए उन्हें। शुरू में डॉक्टर था तो मैं बड़ा हैरान होता था कि ये टेस्ट नेगेटिव हो गया, वो टेस्ट नेगेटिव हो गया, ये ऐसे हो गया। तो उन्होंने एक दिन अचानक ऐसे मुझे कह दिया तुमने ठीक किया, तो मैं थोड़ी देर परेशान हो गया। फिर मैंने कहा कि नहीं बाबा जी मैंने तो नहीं ठीक किया। कहते हैं कुछ जो नहीं ठीक होते वो भी तो मुझे बताया करो। तो अब ये एक नई चीज़ मेरे जहन में आ गई कि हैं, अब मैंने उन पे गौर करना शुरू किया कि यार जिनको मैंने बताया भी था वो क्यों नहीं ठीक हुए। तो 2 दिन बाद मैं एक केस बताना शुरू हो गया उन्हें, तो मुझे कहते हैं कि हाँ तो गौर करो ये क्यों नहीं ठीक हुआ। ये जो अब आप लोगों को मैं 1 लाइनर्स बोल देता हूँ ना कि नफ़रत बीमारी की जड़ है, या दिल साफ़ करें, सबको माफ़ करें, ठीक है, या आपको कोई माफ़ नहीं कर रहा, ये 2 साल में बाबा जी ने ट्रेनिंग करके थोड़ा थोड़ा करके मुझे बताया। और फ्रैंकली स्पीकिंग ये मैं कोई बड़ नहीं मार रहा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाबा जी के साथ बहुत देर रहे, वो दुआएं बहुत कम करा रहे थे, और अब इनमें से बहुत सी बातों पे वो एतराज़ करते हैं कई बार। ये तो बाबा जी ने नहीं कहा था कि दिल साफ़ करना है, ये तो बाबा जी ने नहीं कहा था कि माफ़ करना है, ये तो बाबा जी ने नहीं कहा था कि नफ़रत बीमारी की जड़ है, ठीक है। वो बेसिक होमवर्क ही नहीं जब कर रहे थे तो उन्हें उससे आगे बाबा जी ने बात भी नहीं की, ठीक है। उनमें से कई ऐसे भी थे जो उस ज़माने में, अगर मैं बाबा जी को कहता ना कि बाबा जी इसको टीवी पे ऐसे करते हैं, हम डॉक्टर्स बैठते हैं, रिपोर्ट्स रखते हैं, पेशेंट्स होंगे और हम खुद डिस्कस करते हैं सारा, तो वो लोग गुस्से से बात भी कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है यार, तुम क्या बाबा जी को नए नए आइडिया दे रहे हो। बाबा जी तो हमें हर चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं, और ये कोई आसान काम है टीवी पे लाना और ये इस तरह करना और उस तरह करना, सारे डॉक्टर पीछे पड़ जाएंगे, उलमा पीछे पड़ जाएंगे, तुम हमें ही अपनी छोड़ते रहते हो। आज वो लोग कहते हैं कि हम ही जो जानते हैं कोई नहीं जानता, बाबा जी जो हमें दे गए हैं कोई नहीं दे। तो वो मैंने आपसे कहा ना कि इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, ना सिस्टम को, ना सिस्टम वाले को, ना मुझे, ना आपको पढ़ना चाहिए।
हाँ, ये मुझे याद रखना चाहिए, मैंने लोगों ने याद करना, मुझे याद रखना चाहिए कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं एक थेरेपी बता रहा हूँ, ठीक है, और मेजॉरिटी के लिए सूरह रहमान ही है। बाकी चंद लोग हैं जो उनके लिए म्यूज़िक थेरेपी या धमाल थेरेपी या कुछ है, वो भी अब सारे नहीं करते। जो बाबा जी के दौर के लोग हैं वो कहते हैं यार धमाल तो बाबा जी ने, जब तक बाबा जी मुशर्रफ इस्लाम नहीं हुए थे, बाबा जी की ग्रोथ नहीं हुई थी, बाबा जी रूहानी तरक्की नहीं हुई थी, बाबा जी पे अभी सूरह रहमान नहीं खुली थी, बाबा जी अभी गुनाह की अथाह गहराइयों में हीरा मंडी में धक्के खाते फिर रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पर मौसीकी और धमाल और इस तरह के गरीब शरीफ तरीक़ों ला कर इलाज किया। लेकिन जब बाबा जी नेक हो गए और बाबा जी धुल गए, सूरह रहमान की बरकतें उन पे नाज़िल हो गईं और उनके नाम के साथ रहमतुल्लाह मुज़ुल्लहु कुद्दुसुर्रुहु कुद्दुसुर्रुहु और उनके खलीफे पैदा हो गए। तो वो एक और सिस्टम है। मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, प्यार आता है इन लोगों पे सारों पे, ये उसके मौला की शानें हैं सारी, ठीक है। जिस पे जो वो जितना खोले, जिस तरह समझे। मैं कोई दावा ही नहीं रखता, वो मैं ये भी नहीं कहता कि कोई गलत कह रहा है और कोई सही कह रहा है। सारे अपनी जगह पे सही कह रहे होते हैं। कहते हैं ना, जिसकी पहुंच जहां तलक उसके लिए वहीं पे तू। ये मैं आज ही किसी से बात कर रहा था, आज भी कर दूंगा, 1 मिनट की ब्रेक लेके। किसी ने मेरे से सूरह फलक सूरह नास के बारे में क्वेश्चन किया था, तो मैंने उन्हें कहा था कि आप मुझे बताएं कि अल्लाह ताला ने सूरह फलक में आसमानों का रब, फलक का रब, उसकी पनाह मांगी और उसकी पनाह मांगी है 4 चीज़ों से। लेकिन सूरह नास में उसने इंसानों का रब, इंसानों का माबूद, इंसानों का मालिक, तीनों से मैं से कहती ये लहदा एक है। उन्होंने तो सवाल कुछ और किया, तो मैंने कहा पहले आप मुझे तो पता नहीं, मैं तो आलिम नहीं हूँ, आप आलिम हैं, मुझे तो नहीं पता। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि ये कुल औज़ु बिरब्बिल फलक ये कोई और है क्या? ये कोई और है? और कुल औज़ु बिरब्बिन नास जो लोगों का रब है वो और है, और इलाहिन नास क्या ये कोई और है, और मालिकिन नास कोई और है। लेकिन इन तीनों से पनाह एक चीज से मांगी है, उधर 4 चीजों से पनाह मांगी है। अंधेरे के शर से, अंधेरे में बहुत से खतरे होते हैं, डर आता है बंदे को, वैसे ही डर आता है, ठीक है। मखलूकात, किसी भी किस्म की मखलूक के शर से, सूरह फलक में 4 चीजें। हासिद जब हसद करने लगे उसके हसद से, और ऐसी औरतें जो पढ़ पढ़ के फूंकती हैं गांठों पे या जादू करने वालों से। ये 4 चीज़ों से पनाह मांग रहा है, चारों की पनाह, चारों से पनाह मांग रहा है फलक के रब से, ठीक है। लेकिन सूरह नास में सिर्फ एक चीज़ की पनाह मांग रहा है, कह रहा है कि इस चीज़ की पनाह मांगो, कहो कि मैं पनाह मांगता हूँ या अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ। किस चीज़ से और मांग किससे रहा है? रब्बिल फलक रब्बिन नास इलाहिन नास से। तो ये तीनों क्या डिफरेंट शानें हैं मेरे रब की, वो एक ही रब की, या ये लोगों के अल्लाह और रब और मालिक फ़र्क है। किसी के लिए ट्रंप वेंटिलेटर है, आप अभी कह रही थी वेंटिलेटर है, किसी के लिए अमेरिका वेंटिलेटर है, किसी के लिए ट्रंप अल्लाह है शायद, नाउज़ुबिल्लाह, किसी के लिए वही मालिक है, भाई वो मालिक ही गने भाजी, ठीक है। तो उनसे भी पनाह मांगनी है। एक बेवकूफ़ है, वो समझता ही रब, उसका रब ही इतना सा है वो, लेकिन उसके सर पे ही वो आपको बद्दुआ देता है, उसके सर पे ही वो आपसे जादू करता है आपके ऊपर, या कोई साजिश करता है, या उससे मिल के आपको जो भी करता है। तो पनाह मांगी जा रही है उनसे भी, उसी रब की, ठीक है, उनकी जो भी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन मांगी सिर्फ एक चीज़ से जा रही है, और वो एक चीज़ क्या है? और वो एक चीज़ है खन्नास, वसवसा। और ये शैतान का सबसे खौफनाक और सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन है। जिस तरह दुनिया में इस वक्त आप समझते हैं कि शायद एटम बॉम्ब सबसे बड़ा वेपन है, ठीक है, या जो भी किसी मुल्क के पास अगर कोई सबसे ज़्यादा ख़तरनाक तरीन टेक्नोलॉजी है, तो रब ताला ने शैतान को भी बराबरी दी है ना।
तो अगर आप लोगों के दिलों पे हक अल्लाह तारी कर देता है या हक के साथ आप खड़े होते हैं, तो हक के मुकाबले में शक वो वेपन है जो बराबरी के लिए उसको दे दिया गया। इसकी मिसाल छोटी सी दे देता हूँ, वो तो किसी का मसला था, वो मज़ीद मिसालें बाद में देता हूँ। तो छोटी सी मिसाल ये है कि आप अभी आपके लिए आपके भाई बाहर से आएँ और जमज़म सऊदीया से आएँ अभी उम्रा करके, और वो जमज़म का ड्रम उठा लाएँ, ठीक है, बॉटल, और वो आके कहें कि ये लो मैं जमज़म तुम्हारे लिए लाया हूँ। आप बड़े शौक़ से वो जमज़म पीने लगे और साथ ही सामने न्यूज़ फ्लैश हो गूगल पे या टीवी पे कि मक्का मुकरमा में जाली जमज़म की बोतलें भर भर के बेचने वाले वो गिरफ्तार हो गए, सऊदी को वो पकड़े भी गए थी, फैक्ट्री पकड़ी गई थी। अब आपने वो पकड़ा तो आपने फट पाए, भाईजान आपने कहाँ से खरीदी थी? अब आपको शक आ गया उस जमज़म पे कि नहीं? ठीक है, और शक आ गया तो अब आपका वो जज्बा, आपकी वो चीज़ वो नहीं रहेगी। ये मैं आपको बता दूं, शक कितनी खौफनाक चीज़ है। आप अच्छी भली अपने घर पे रही, आप अकेले रह रहे होते हैं दोनों मियाँ बीवी, आपकी फ्रेंड आ जाती है, ये वाकया हुआ है अभी, आप अकेले रह रहे हैं दूसरे मुल्क में, आपकी फ्रेंड आपको मिलने आई है और आपके पास टाइम स्पेंड करने आई है दूसरे सिटी से, और वो जाते हुए तीसरे दिन कहती है एक बात वैसे मैं तुम्हें कहूँ, मैंने क्या, ये भाईजान घर कैसे आते हैं, क्यों क्या हुआ है यार, ये क्या है, अंदर एंटर उधर करते हैं अस्सलाम वालेकुम, फिर दूसरे कमरे में चले जाते हैं। वो कहती असल में तुमसे शर्माते हैं ना, तो थोड़ा वैसे भी वो थोड़े शाये हैं, वो ज़्यादा बात नहीं करते, वो ऐसे ही कहते ये क्या तरीका है। मेरा हस्बैंड तो चाहे मेरी बच्चियाँ बैठी हों बच्चे बैठे हों, वो तो अंदर एंटर होते साथ ही कहता है ओ माय डार्लिंग, वो मुझे हक करता है, किस करता है, फिर वो कमरे में जाते हैं, वो कहते हैं मैं फ्रेश हो गया, घर आते साथ थकावट उतर गई। कहते नहीं ये जावेद ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, वैसे ऐसी हैं, तो बीवी बेचारी कर दी है थोड़ी देर, ठीक है, अब वो निकल गई वापस, चलेगी बेडरूम। आपने क्या सड़ी शक्ल बनाई होती है, घर आते साथ ही आपको मेरी शक्ल देखते साथ कि आपके 12 बज जाते हैं, मतलब हुआ क्या है? नहीं कुछ नहीं हुआ, एक तो जलील करा दिया उसके सामने, अब मेरी शक्ल देखे होता क्या आपको, ए कीजिए ए खन्नास, वो और उसने जान के भी नहीं किया, हो सकता है वैसे ही बेचारी बात कर गई है, वो अपनी डींग मार रही थी, ठीक है, वो ये नहीं कह सकी यार तेरा खामन तो बहुत ही हया वाला है, मेरे वाला थे जो तू आई हो मैं मैनू देखना ही नहीं दुनिया कब आई है, ठीक है, तो वो इनडायरेक्ट उसने कहा नहीं आपकी ये तो बड़ी शर्मीले से हैं, बस ये क्या तरीका है घर आके, ये खन्नास है, ये शक है। वो लड़ाई लगी है, अभी तक मैं सुलह करान लिया कि बेटा उसका ये मतलब नहीं था, उसका वो मतलब नहीं था, 100 झूठ बोलने पे आ रहे ने, उधर बंदा अपनी जगह तपिया है, वो कहता नहीं मैं बाहरों लिपस्टिक लवा के आवांगा, मैं बाहरों ही खुश आवा करांगा, तो अच्छे भले रह रहे 10 साल से वहाँ, बस हो गई चैंपियन। ये खन्नास इतनी खौफनाक चीज़ है कि शैतान, और ये आपके ईमानों में शक डालता है। वो मैं क्वेश्चन जो कह रहा था ना, इसके बाद वो बोलना, मैं 1 मिनट के लिए मुझे ब्रेक दे दें, बल्कि नहीं नात सुनते हैं आप, नात जी मैं एक बात कर रहा हूँ, ये इन्होंने जूस पिला देते हैं ना, तो उससे बड़ा, अब ये मैं अगर कहूँगा कि ये ओ यार बैठे रहो थोड़ी मेहरबानी, तो वो अगर मैं कहूँगा ना ये भी एक रूहानी मसला होता है, तो शहबाज शाह साहब ने कहना यार बंदा कोई गल तिड़च नहीं रखता, ठीक है। वो खुर्रम मुझे कहता रहता, कहता है सर कई बार आप 10 पेशेंट देखते हैं, एक बार वॉशरूम नहीं जाते, कई बार आप 1 पेशेंट देखते हैं भागे भागे जाते हैं, फिर देखते हैं फिर भागे जाते हैं, मुझे ना मैंने हिसाब लगा लिया, मैं पहले मुझे पता होता है इस पेशेंट के बाद सर बाथरूम जाएंगे। जी काकी जी, जी क्वेश्चंस अगर हैं तो क्वेश्चंस, नहीं तो वो जो लड़के वेटिंग में जो लोग वेटिंग रूम में हैं वो लोग उन्हें पहले ले लें या क्वेश्चंस पहले दे दें। सर अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद महमूद कनाडा से एक चुभते सवाल के साथ यहाँ बैठे पाकिस्तान के हालात देख रहा हूँ, तकलीफ़ हो रही है, जो सैलाब और बादलों, बारिशों और लैंडस्लाइडिंग की तबाहकारियाँ हैं। हालिया जंगों में पाकिस्तान, ईरान, फ़लस्तीन बल्कि पूरे मुस्लिम ममालिक का जो हाल हुआ, क्या आप नहीं समझते कि इस कौम ने अपने साइंसदानों,
इब्ने रुश्द का कुतुब खाना जलाना और इसके मुंह पर थूकना, याकूब कुंदी को काफिर और इसकी किताबों को दरियाबर्द करना, जाबिर कीमिया का बाप जान बचाता फिरा, राजी के सर में इसकी किताबें मार मार कर अंधा करना, जदीद तिब का बाप इब्ने सीना रूपोशी में किताब लिख गया। आज यूरोप से रशिया तक हर यूनिवर्सिटी में इसकी तस्वीर आवेजा हैं, लेकिन मुसलमान हुक्मरान और अवाम इसके खून के प्यासे रहे। हत्ता के असर हाजिर में मोहसिन पाकिस्तान अब्दुल कदीर का हशर, आफिया सिद्दीकी से गद्दारी, अब्दुल सलाम साहब को मुल्क बदर, यानी क्या ये सब हकाइक कड़वा सच नहीं है कि तोहम और बुनियाद परस्त मुसलमान और बिलखसूस पाकिस्तानी खुद आफतों में मुब्तला है और जहालत के अंधेरों और अंधी तकलीद में अंधाधुंध ना सिर्फ खुद बल्कि आइंदा नस्लों समेत तबाही को गले लगा रहे हैं। आप जैसा इंसान दबे लफ्ज़ों में ये तो मान रहा है कि कोंडोलीज़ा राइस ने कई साल पहले दुनिया के इकोसिस्टम पर कब्जा का दावा गलत नहीं किया था और आज क्लाउड बर्स्ट और ग्लोबल वार्मिंग, अचानक जल्जले और लैंडस्लाइडिंग दजाल की कामयाबियां हैं और इस कौम को अब अपने किए की सज़ा भुगतनी है। बल्कि तमाशा ये है कि आप भी इन्हें साइंस में तरक्की का दर्ज देने की बजाय कुरान सुनने से बीमारी ठीक हो जाने के इक्का दुक्का वाक़यात का ढोल पीटने बैठ गए हैं। होश के नाखून लें, अगली नस्ल को आज़ाद ख्याल रहने दें, वरना अयूब खान हो या भुट्टो, ज़ियाउल हक हो, बेनज़ीर हो या मुशर्रफ या इमरान खान, जहाँ इन्हें इस्लाम या कौम परस्ती का हैज़ा हुआ, असली मालिकों ने सबक सिखा दिया। इनके हशर देखने के बाद आप समझते हैं कि आपका कोई जर्नैल या सियासतदान अमरीकी के मालिकों के खिलाफ एक दिन भी खड़ा हो सकता है। और रही बात जादू जनात और रूहानियत की, सर मान जाएं कि आप इस मामले में भी यहूदी और हिंदू इन्हें जंगों में आपके बाबों को मात दे चुके हैं। आप भले कहते फिरें कि मैं नहीं मानता, आपके मानने ना मानने से क्या फ़र्क पड़ता है। जब कुरान जिन जनात जादू को मानता है, इन कौमों ने बायो वेपन या जरासीमी हथियार बनाकर जिनों को काबू भी कर लिया है। अपनी कौम को मार खाकर माफ़ कर दो, माफ़ करो का सबक देने की बजाय साइंस पर तहकीक व तरक्की की इल्तिजा करें। खुदारा अपने जहनों को खोलें, कभी मुल्क से बाहर आएं और देखें दुनिया क्या तरक्की कर गई है। आप तलावत सुनाते फिर रहे हैं, आप और आपकी कौम की अक्लो फ़िक्र को साथ सलाम। ये इरफान साहब कहाँ चले गए? चले गए? अच्छा, नीचे बैठ गए। जी इरफान साहब, सवाल सुना आपने? ये कनाडा से कोई साहब हैं, सैयद महमूद, इन्होंने अपना नाम लिखा हुआ है। स्टार्ट ही किया चुपता हुए सवाल के साथ। और ये वहाँ बैठे कह रहे हैं कि मैं यहाँ बैठे पाकिस्तान के हालात देख रहा हूँ, तकलीफ़ हो रही है। जो सैलाब, बादलों, बारिशों, लैंडस्लाइडिंग की तबाहकारियों और हालिया जंगों में पाकिस्तान, ईरान, फ़लस्तीन बल्कि पूरे मुस्लिम ममालिक का जो हाल हुआ, तो उनका कहना, जो पूरा थीसिस है उसमें ये समझ आ रही है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम मुसलमान जो हैं, हम साइंस या जदीद मज़हब या जदीद तहकीक उस पर अमल नहीं कर रहे, और अगर कोई जदीद साइंसदान हैं या थे पास्ट में तो हमने उन्हें ज़लील और रुस्वा किया, और अब भी हम, मेरे जैसे पढ़े लिखे सो कॉल्ड डॉक्टर भी कुरान करीम सुनने से शिफा के इक्का दुक्का वाक़यात के साथ उसका ढिंडोरा पीट के और कौम को इस साइड पे लगा रहे हैं, बजाय इसके कि वो साइंस पे तहकीक करें। इसमें इन साहब ने जो सवाल लिखा और सारा, उसमें उन्होंने चंद साइंसदानों की जो मुस्लिम साइंटिस्ट की हिस्ट्री है, इब्ने रुश्द का नाम आता है कि जी उनका कुतुब खाना जला दिया गया था उस वक़्त का जो कोई बादशाह या खलीफा सो कॉल्ड था, और उनको मस्जिद में बांधा गया, उनके मुंह पे नमाजी थूकते रहे कि उन्होंने कोई कुफर बोल दिया है, कुरान के अगेंस्ट या कोई नई तहकीक कर दी है। याकूब कुंदी को भी काफिर करके और फिर उसकी किताबों को जलाया गया, दरिया बुर्द किया गया और उसको भी मारा पीटा गया। जाबिर बिन हय्यान, कीमिया का बहुत बड़ा नाम, केमिस्ट्री का, वो अपनी जान बचाता फिरा। राजी के सर में उसकी किताबें, कहा गया कि इस वक्त तक मारते रहोगे या किताबें फट जाए, फजूल किताबें, और या वो मर जाए, तो वो अंधा ही हो गया और वो सारा।
जदीद तिब का बाप इब्ने सीना की किताब यूरोप के मेडिकल कॉलेजेस में, हमारे मेडिकल कॉलेजेस में वही मेडिसिन है जो आगे तरक्की की, और एनाटमी और बहुत से मेडिकल साइंस की बहुत सी फील्ड्स हैं जिसके ऊपर उसकी वो बुक हावी है। रशिया की तकरीबन हर यूनिवर्सिटी के मेन एंट्रेंस पे उसकी तस्वीर आपको मिल जाती है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि यूरोप और अमेरिका में इब्ने सीना को बहुत बड़ा साइंसदान माना जाता है, जो सिर्फ वो तिब में नहीं रहा, मुख्तलिफ फील्ड्स में उसने काम किया। मैथमेटिशियन थे ये सारे, फिजिसिस्ट थे ये सारे, इल्म फ़ल्कियात पे भी इनका रोल था। तो इन सब का नाम लिख के वो कह रहे हैं कि मुसलमान हुक्मरान और अवाम उनके खून के ऐसे साइंसदानों के या ऐसी नई बात करने वालों के या तहकीक करने वालों के साइंसदानों के खून के प्यासे हो जाते हैं या उनका मजाक उड़ाते हैं। और असर हाज़र में मोहसिन पाकिस्तान अब्दुल कदीर का हशर, आफिया सदीकी से गद्दारी या अब्दुस्सलाम साहब को मुल्क बदर करना। अच्छा, मेरे इल्म के मुताबिक ये अगर फ़िज़िक्स वाले अब्दुल सलाम साहब की बात हो रही है तो इन्हें मुल्क बदर किसी ने नहीं किया, ये ख़ुद मुल्क छोड़ के गए। आप साहब ने जो भी सवाल लिखने वाले बाकी उनकी नोबल प्राइज़ उन्हें फ़िज़िक्स में शायद दिया गया, उन्होंने उससे क्या इंसानियत के लिए अभी तक उन्होंने कोई बहुत बड़ा उनकी क्या ऐसी ईजाद है जिससे पाकिस्तान फ़ायदा नहीं उठा सका, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं एक बात क्लियर कर दूं आप साहब को जिन्होंने भी सवाल लिखा है कि मुसलमान साइंसदानों के बारे में जो आपने लिखा है, नाम लिखे हैं, इसमें से बहुत सी चीज़ें प्रोपेगेंडा और फॉल्स प्रोपेगेंडा हैं। और मैं यही कहूँगा कि तहकीक में अगर आप जाएंगे, चाहे आप वो इब्ने सीना, इब्ने रुश्द ये सारे हैं, इसमें फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि जहाँ भी कोई मुल्लाइज़म हो गया या मज़हब के ठेकेदार पैदा हो गए या हुकूमत के अगेंस्ट कोई बंदा पॉपुलर हो रहा था या कोई बात कर रहा था, तो मुख्तलिफ लोग उससे इर्रिस्पेक्टिव टू द रिलीजन, उनका रिलीजन से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, वो चाहे वो सुकरात का दौर था, वो अफलातून का था, बुकरात का था, गैलीलियो का था, यूरोप की अपनी डार्क एजेस हैं, तो उनके साथ क्या सलूक होता रहा और उन्होंने उसमें क्या रास्ता निकाला, ये डेफिनेटली इतनी सी बात के ऊपर भी उसको जान के लाले पड़ गए थे कि ज़मीन गोल है कि नहीं है, घूम रही है कि नहीं है। तो ये मज़हब से ताल्लुक़ नहीं है इसका, पहली चीज़ एक आपको मैं क्लियर कर दूँ। दूसरी चीज़, मैं बहरहाल मुसलमान उन लोगों को समझता हूँ, मेरा ईमान इतना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, ठीक है। ये हर मुसलमान का ईमान है, और अगर उनके बाद कोई किसी को नबी समझता है तो मैं नहीं समझता कि मैं उसके दीन ईमान पे तो कोई फतवा मैं नहीं जारी करता, लेकिन मैं बहरहाल मुसलमान उसी को समझता हूँ। महमूद साहब कनाडा से आपने ये सारा कुछ जो लिखा है, तो रह गई बात कि उस मज़हब की बेस पे किसी को ना निकाला गया ना किसी को रखा गया। अब्दुल कदीर खान साहब बहुत बड़े साइंसदान हैं, उनका पाकिस्तान पे एहसान भी है, बहुत सी उनके कारनामे हैं। उनके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, बहुत कुछ अवाम के सामने नहीं लाया जाता। शायद अभी भी उन्हें किसी तरह से, जिनको आप मालिक कह रहे हैं अमेरिका या पता नहीं किसको, तो उनसे किसी तरीके से बचा ही लिया गया हो कि नहीं जी हम खुद ही कर लेंगे जो हमने करना है, हमने आपके हवाले नहीं करना। ये जो भी है, गलतियां हम सारे इंसानों से होती हैं, हम में से कोई नबी नहीं है, कोई वली नहीं है इतना बड़ा कि वो कोई गलती से मुबर्रा हो। और लेकिन इसमें ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि मुसलमान मैं उन्हें ही समझता हूँ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को फ़ाइनल समझते हैं, और उनसे ऊपर उन्हें ना कोई नबी चाहिए है और ना ही कोई नबी आया है, ना कोई आएगा। ये मैं पॉइंट आपको क्लियर कर दूँ। और ना ही किसी को मुल्क बदर किया गया है, जो लफ्ज़ आप लिख गए हैं या बनवा रहे हैं उसमें। और अगर आपका ये थीसिस है कि ये सब हक़ाइक़ कड़वा सच हैं और तोहम परस्त और बुनियाद परस्त मुसलमान और बिलखसूस पाकिस्तानी उनमें ख़ुद आफ़तों में मुब्तला हैं। अल्लाह कुरान करीम में कह रहा है कि ये आफ़तें जो हैं ये साल में 1-2 बार मैं तुम्हारी तरफ भेजता हूँ कि तुम लोग होश के नाखुन लो। ये जनरली सारी नौ इंसानी से बात हो रही है, और आपने देखा होगा कि मदर नेचर जिस पर अग्रेसिव होती है तो वो किसी को बख्शती नहीं है। और अगर कोविड ही आज से 4-5 साल पहले जब था तो वो इंसानों ने फैलाया था या उनसे गलती से फैला था या वटेवर जो भी था, लेकिन वो जो भी सिनेरियो क्रिएट हो गया था वो उसके बाद किसी मज़हब का, किसी मिलत का, किसी का लिहाज नहीं कर रहा था। और उस वक़्त भी ये थीसिस बहुत ज़्यादा था कि जनाब ज़मज़म से काबे को धो के नमाज़ पढ़े ना वहाँ पे, या उसको पी के ठीक हो जाएं, या
हिंदू लोग जो हैं वो अपना गंगा जल जो है उससे नहाएं और इकट्ठे रहें। वो क्यों नहीं अब गंगा में इकट्ठे नहा रहे और क्यों सारे लॉकडाउन्स में चले गए? इंडिया में बहुत डेथ्स हुई थी। इसी तरह वेटिकन सिटी में जो होली वाटर है उसको अब यूज़ करें। तो ये जिन्होंने ये बातें लिखनी थी, ये छोटे ज़हन की, या आजकल मैं देखता हूँ पोस्ट कि जी ये फ़लाँ दरबार बह गया है तो इस दरबार वाले को कहो कि अब ये सैलाब में से बच के दिखाए या उसका दरबार बच जाए। तो दरबार तो ईंट पत्थरों की बिल्डिंग्स तो हज़ारों बार बनी और हज़ारों बार गिरी। ये नहीं होता। उस जगह की जो फजीलत है अल्लाह के किसी बंदे की, वो कहता है ना किस शान से कोई मक्तल में गया, वो शान सलामत रहती है। और मक्तल जो है मतलब कि गवाही अल्लाह की दी किसने कैसे, और वो गवाही जो है वो कायनात में एक अनमिट नकूश छोड़ गई, अनमिट निशान छोड़ गई, उसका जिक्र छोड़ गई। चाहे वो करबला की मिट्टी है, किसी को नहीं पता, कोई माई का लाल पिन पॉइंट नहीं कर सकता अकल में जाके कि जी मौला हुसैन यहाँ पे दफन है, मौला अब्बास यहाँ पे दफन है। जिन लोगों ने उनके लाशों के ये हाल किए, आपके ख्याल में वो बाद में उनको गुस्ल देते फिर रहे थे और उन्हें तदफीन करते फिर रहे थे? वो एक अलहदा कहानी है, बड़ी लंबी चौड़ी। और फिर ये दरबार भी बाद में बने, सारा कुछ बने। उसने जिसका जिक्र रखना है वो उसने रखना ही रखना है। लेकिन इन्हीं दरबारों पर बॉम्ब भी गिराए अमेरिका ने। 11वीं वाले जो हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी है उनके दरबार पे, मौला हुसैन की दरबार की दीवार शहीद की, सारा कुछ किया। ये दीवारों का, ईंट पत्थरों का थोड़ा नाम होता है, ठीक है? ये तो उसने जिसका रखना है नाम उसका रहना है। आपका जो सारा थीसिस है इसमें कोई शक नहीं। मैं नहीं लोगों को कुरान शरीफ सुना के और कहना, ये नहीं मैं कह रहा कि हॉस्पिटल्स बंद कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, मैं ICU या मेडिसिन ही कर रहा हूँ, डॉक्टरी कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, और मेरी रोजी रोटी भी इसमें से है। मैं ये तरीका इलाज वहाँ ऑफ़र कर रहा हूँ जैसे कोविड था। सारी दुनिया की साइंस अपनी जगह, और आपकी साइंस जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसी वैक्सीन वालों का अमेरिका के कोर्ट्स ने फाइज़र को कितने बिलियन डॉलर जुर्माना किया है उन्हीं वैक्सीन कंपनियों को कि क्या कुछ नहीं हो गया, अभी तो बहुत कुछ छुपा लिया गया, ठीक है? तो अल्लाह हमें हक़ और सच पे कायम होने की तौफीक भी दे और हक़ और सच पहचानने की तौफीक दे। और हर जो चमकती चीज़ है वो सोना नहीं होती, ये ज़हन में रखिएगा। राज़ी के सर में किताबें मारी गईं, जाबिर जान बचाता रहा, जाबिर बिन हियान या इब्ने सीना, या कुछ चीज़ें हैं कि वक्त के बादशाह ने या किसी मुल्ला से उनका टकराव हो गया या किसी भी ताले आसमां ने उनके साथ बुरा सलूक करने की कोशिश की या बदतमीज़ी की। डेफिनेटली आप जो भी हुकूमत के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, वक्त की हुकूमत के अगेंस्ट, अगर कोई आलिम फाजिल आदमी है, उसकी एक राय है, तो ऐसे फजूल और जालिम हुक्मरान गुजरे हैं कि उन्होंने उनकी ज़ुबान बुद्धि से खींच दी या उनके इल्म को दरिया बुर्द करना मुनासिब समझा। लेकिन क्या जाबिर का नाम या सीना का नाम आज दुनिया नहीं जानती? नाम तो उन्हीं का रहा। हाँ, जिन्होंने उनके साथ जुल्म किया वो नहीं जानते। और इसमें से कुछ बातें खामखा का प्रोपेगेंडा भी हैं और मशहूरी भी हैं। तो उसमें शामिल करके आपने एक नाम बीच में शामिल करके अपना एक थीसिस बनाने की कोशिश की है। और जो आप ये कह रहे हैं कि अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में ये क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, या आपने कहा कि मैंने मान भी लिया है दबे लफ्ज़ों में कि कोंडोलीज़ा राइस ने या उन कौमों ने तरक्की करके और काबू कर लिया, दुनिया के इकोसिस्टम पे कब्ज़ा कर लिया, या वो अब दजाल का आप उन्हें वर्ड यूज़ करें कि अगर दजाल ये हमले कर रहा है, तो मेरा जवाब आपको फिर इल्लामा इकबाल वाला होगा और उसको आप जो मर्ज़ी कहते रहें। मेरी कौम को, इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ये बात समझनी पड़ेगी और यही इनके अंदर है इनकलकेट। जंग लग जाता है किसी वजह से और दुनिया की मोहब्बतें, जान माल औलादें, वो सारी कहीं आड़े आ जाती हैं और सबसे घटिया मोहब्बत, माल की मोहब्बत इन्हें फंसा लेती है। लेकिन कहीं ना कहीं वो रंग दिखाई देता है। और आपने मिसाल दी, इसमें नाम लिया कि अयूब खान अगर अपने एजेंडे से हट गया, उन लोगों के अंडर से हट गया, उसने उनको आगे स्टैंड लेने की कोशिश की, या आपने 3-4 नाम लिखे हैं शायद, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एक मिनट, अयूब खान हो या भुट्टो, ज़ियाउल हक हो। जी भुट्टो का भी आप लोगों का तो दावा है कि आप लोगों ने सज़ा दिलवाई। ज़ियाउल हक हो, जब वो भी अगर नहीं, जब अमेरिका को ब्लफ किया या उनके अगेंस्ट स्टैंड लिया या नहीं ले सके तो उन्होंने उनको उड़वा दिया। आप ये कहना चाह रहे हैं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को, या मुशर्रफ साहब ने भी आखिर में अगर उनके साथ हैंड किया तो उन्होंने जी मुशर्रफ साहब को निशाने इबरत बना दिया, या इमरान खान का नाम हमने नाम लिखा है।
कि जहाँ उन्हें इस्लाम या कौम परस्ती का हैज़ा हुआ का आपने लफ्ज़ लिखा, यानी कि इस्लाम या कौम परस्ती नहीं करनी चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं। तो असली मालिकों ने सबक सिखा दिया, वो आपके असली मालिक होंगे, मेरे नहीं हैं, सॉरी टू से। आपको कनाडा में बैठ के शायद ये कहना पड़ता होगा आपकी जमात को, या चंदा भी लेना होता है, ये जो कुछ भी करना होता है, वट, लेकिन आई एम सॉरी टू से मैंने कभी डायरेक्ट हिस्सा नहीं किया था, क्योंकि अब आप बाज नहीं आया और आपने तीसरी चौथी बार का, तो मैं आपने नाम के शुरू में सैयद तो लिखा, लेकिन मुझे एक और सैयद साहब याद आ गए, मैं इत्तेफाक में था, और दैट इज़ वे बैक इन 2004, उन्हें याद होगा, कोई ताहिर साहब थे, बताया उन्होंने कि वो प्रिंस भी हैं और सैयद भी थे, तो मैं तो सैयद यही समझता रहा। बाद में पता चला कि वो जब उन्होंने आपने ये एक चीज़ का हवाला दिया तो उससे मेरे कान खड़े हुए, मैं उस चीज़ को पिक कर गया हूँ, तो वो कहानी भी मैं बोल देता हूँ। एनीवेज, तो आप ये कह रहे हैं कि असली माल को उन्होंने सबक सिखा दिया, ठीक है। इस तरह तो फिर मौला हुसैन को लोग कह सकते हैं कि जी सबक सिखा दिया गया, नौज़ुबिल्लाह, या उनको स्टैंड लेने वालों को जी सबक सिखा दिया, उन्हें शिकस्त होगी, जी क्या मिला। जो दुनियादार हैं वो तो यही कहेंगे, वो दुनियादारी की लैंग्वेज में तो वो यही कहेंगे क्या ज़रूरत थी जी। कई ऐसे गधे हैं जो आज भी ये बातें करते हैं, क्या ज़रूरत थी जी बीवी बच्चे लेके, जी क्या ज़रूरत थी, थोड़े से बंदे थे, क्या स्टैंड लेने की। ये आपकी बात है। जो उनका रोल है वो सदियों पहले खुदा लिख चुका था, जो उसने उनको इज़्ज़त देनी थी वो कोई उनसे ले नहीं सकता, और जो उनका जिक्र होना है क़यामत तक वो कोई रोक नहीं सकता, माई का लाल, ठीक है। तो हाँ, उनके कातिल, उन पे जुल्म करने वाले, वो एक दूसरे पे दुश्मनाम करते रहे और एक ख़ुद को कहते रहे कि मैंने ये नहीं कहा था, मैंने वो नहीं कहा था, मैंने तो इसको नहीं कहा, मैंने उसको नहीं कहा। वो एक अलग कहानी है। लेकिन खुदा ने जिनको इज़्ज़त देनी होती है, वो जिसको खुदा इज़्ज़त देता है वही बुलंद रहते हैं, और जिन्हें वो नीचा करता है वही नीचे रहते हैं। बाकी ये लोग जिनके आपने नाम लिखे हैं, मैं तो नहीं जानता, इनकी नीयतों का हाल अल्लाह जानता है। और अगर इन्होंने हक़ पे स्टैंड लिया और इस चक्कर में उनकी जानें चले गई, तो इनका अजर इन्हें अल्लाह दे सकता है, ना मैं दे सकता हूँ ना आप दे सकते हैं। लेकिन मैं इन्हें फिर निशान इबरत नहीं समझूंगा। मैं आप जो इबरत इनसे ले रहे हैं, तो आप उन्हें असली मालिक मान रहे हैं और चाह रहे हैं कि आप उनके साथ रहें। तो ऐसी साइंस जिससे हज़ारों लाखों लोग करबला में तो नहीं, लेकिन अब आपकी गज़ा में भूख और प्यास से मर रहे हैं, कि जाके जबकि टनों के हिसाब से खुराक जो है इस मुल्क में नहीं, इस दुनिया में मौजूद है। ये सारा मुल्क मेरे अल्लाह का मुल्क है, मेरा कॉन्सेप्ट कुछ और है, ठीक है। उसमें अगर कोई इंसान भूखे मर रहे हैं तो सारे इंसान उसके लिए जवाबदेह हैं। और आज जिन्हें आप मालिक कह रहे हैं, या जिन्हें आप करता धरता समझ रहे हैं, या उनकी साइंस की आप तारीफ़ कर रहे हैं, तो मुझे बताएं कि सारी साइंस से उन्होंने ये सीखा कि लोगों की जानें कैसे लेनी है, लोगों को जिच कैसे करना है, नई से नई मिसाइल्स कैसे बनाने हैं, तबाह कैसे करने हैं। मैं नहीं कहता कि आपको नए वेपन्स नहीं बनाने चाहिए, आपको डिफेंस अपने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन मैं फिर इकबाल का जवाब दूंगा कि ये एक बारीक सा नुक्ता है। मैं अपनी कौम को ये बिल्कुल नहीं कह रहा, या अपने बच्चों को या डॉक्टर्स को पर्टिकुलरली, कि वो हॉस्पिटल्स बंद कर दें, वो मेडिकल एजुकेशन लेनी बंद कर दें, और वो बैठ के बस सूरह रहमान सुने और ठीक होते जाएं और आगे चलते जाएं। सूरह रहमान वाले के आगे पेश होना है। सूरह रहमान वाले को ना कभी छोड़ें। सूरह रहमान वाला ही फाइनल अथॉरिटी है। मैसेज मेरा ये है कि काफिर है तो टेक्नोलॉजी पे करता है भरोसा, मोमिन है तो खाली हाथ भी खड़ा हो जाता है, ठीक है। वो अकेला भी, मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक असा था और फ़िरौन की फ़ौज थी सामने। एक अकेला मूसा डट गया था सारे फ़िरौन की 7 लाख 10 लाख 20 लाख जो भी उसकी फ़ौज होगी, बहुत बड़ा कोई हुक्मरान होगा। मैंने इसी ट्रंप को इसी ज़मीन पे अपने पहले टेनोर पे जनवरी या दिसंबर 2019 में, जनवरी 2020 या दिसंबर 2019 में मैंने इस शख्स को ख़ुद टीवी पे ये कहते सुना हुआ है। ईरान को वो कह रहा था, डोंट यू नो आई एम द ओनर ऑफ द माइटीएस्ट मिलिट्री मशीन इन द मैनकाइंड हिस्ट्री, और जो लफ्ज़ उसने यूज़ किए थे, ठीक है। सिर्फ 3 महीने के बाद मार्च 2020 में यही ट्रंप उसी माइटीएस्ट मिलिट्री मशीन की मौजूदगी में पाकिस्तान से और इंडिया से कुनीन मांग रहा था, ठीक है, क्लोरोक्वीन मांग रहा था, और साथ ये कह रहा था वी आर लुकिंग टुवर्ड हेवंस। इस संडे और इस फ्राइडे को सारे प्रेयर करें। कितने गई साइंस? उस साइंस से ही करना था ना काउंटर उसको, कोविड को। वो साइंस से
ही अगर आपने इंजीनियर किया था तो आपके गले पड़ गया। वो नेचर है जो उसको म्यूटेट करती जा रही है और वो लेस विरुलेंट होता जा रहा है। अभी भी कोविड के केसेस आ रहे हैं, लेकिन अब वो उस तरह नहीं है। प्लस आपने खौफ फैलाया, शैतान का वेपन है खौफ, ठीक है, शक और खौफ फैलाया, जो भी उनकी मकासद थे। लेकिन जो कौम उस वक़्त पूरी दुनिया में जिस कौम का सबसे कम नुकसान हुआ, जिस कौम की मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी सबसे कम रही, जिस कौम के हुक्मरान की स्ट्रेटजी को दुनिया को मानना पड़ा, वो पाकिस्तान है। जो अच्छी बात है उसको अप्रिशिएट किया करें। पूरी दुनिया की मॉर्टेलिटी 100 में से 5 बंदे मर रहे थे, ठीक है। पाकिस्तान में 1% मॉर्टेलिटी थी, पाकिस्तान में 1 मरा 100 में से। इसी तरह उस तरह स्प्रेड नहीं किया जितनी बड़ी हमारी आबादी थी, छोटा सा मुल्क था, हम तो बहुत कंजस्टेड थे, ना हमारी कोई प्रिकॉशनरी मैयर्स थे हमारे। तो माशाल्लाह मैं एक बात की तारीफ़ करता हूँ, मौलाना फजलुर रहमान साहब, चाहे उन्हें पिछली गल पता होगी, लेकिन नहीं, वो वाहिद बंदे हैं, वो उन्होंने कोई मास्क नहीं यूज़ किया। हालांकि उनका अमेरिका जाना मना है, दुबई जाना मना है, या पता नहीं कहाँ जाना मना है, लेकिन मास्क बहरहाल उन्होंने नहीं यूज़ किया, ठीक। मैं नहीं कहता कि ये करना चाहिए, हम तो डॉक्टर्स थे, हम तो कर ही रहे थे, लेकिन हमारे पे ऐसा वक्त भी आया कि हमारे पास नहीं थे ये ज़रूरी गैजेट्स, और हमारे पास पेशेंट्स थे। हमारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने जाके उन पेशेंट्स को डील किया जिनको अपने घर वाले शायद नहीं डील कर रहे थे, या नहीं आ रहे थे, या खौफ था, या पास नहीं जा रहे थे। उसी हॉस्पिटल के कुछ डॉक्टर्स, कुछ नर्सेज नहीं भी जा रहे थे, लेकिन ऐसे भी लोग थे जिन्होंने किया, इकट्ठे रहे, और अल्लाह ने वो वक्त गुजार दिया। और आपकी उस वक्त की गवर्नमेंट ने जो वो अच्छी स्ट्रेटजी, जो भी लॉकडाउन, या असल में उनका तवक्कल था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी आपके पास, वो तवक्कल था उस रब के ऊपर, और ये चीज़ गवाही दे रही थी उस शख्स की अल्लाह के ऊपर फेथ की। अल्लाह मान रखता भी है, ठीक है, लेकिन टेस्ट भी करता है। अल्लाह की इजाज़त से शैतान ही टेस्ट कर रहा होता है। लेकिन मैंने कहा ना कि ये बारीकी से देखने की बात है, अगर आप देखेंगे तो हक़ पहचानना इतना मुश्किल भी नहीं होता। एनीवेज़, आप जिन लोगों को मालिक कह रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि इन लोगों जिनके आपने नाम लिखे, आपने लिखा वगरना अयूब खान हो, या भुट्टो, ज़िया-उल-हक हो, या बेनज़ीर हो, या मुशर्रफ, या इमरान खान, जहाँ उन्हें इस्लाम या कौम परस्ती का हैज़ा हुआ, असली मालिकों ने सबक सिखा दिया। इनके हशर देखने के बाद आप समझते हैं कि आपका कोई जर्नैल या सियासतदान अमरीकी मालिकों के खिलाफ एक दिन भी खड़ा हो सकता है? भाई, ये आप अमरीकी मालिक उन्हें कह रहे होंगे, या उन्हें शायद आप खुदा मानते हैं। आपके, मैंने कहा ना, वो सूरह फलक और सूरह नास जो है, वो उसमें इलाहिन नास, मालिकिन नास, रब्बिन नास और रब्बिल फलक की बातें हुई हैं। तो मेरा मालिक मेरा अल्लाह ही है, और हर मुसलमान का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और ये मुसलमानी शुरू यहाँ से होती है कि आप उस अनदेखे अल्लाह को, मोहम्मद अरबी के अल्लाह को आप इस तरह से मानते हैं, और मोहम्मद अरबी को फ़ाइनल अथॉरिटी मानते हैं। और एक दिन उस अल्लाह के आगे पेश भी होना है, और एक दिन आपने हिसाब किताब भी देना है, आपको जवाबदेह होना है, और आपको मरने के बाद भी ज़िंदा किया जा सकता है, और आपसे पूछताछ भी हो सकती है, और आपको इनाम भी मिल सकता है, और छितर भी पड़ सकते हैं। इसलिए ये मत समझें कि आप इस दुनिया में कामयाब हो गए, आपने दुनिया में कोई जुल्म कमा लिए और आपको कोई पकड़ ना सका तो आप निकल गए, नहीं। या आपने ट्विस्ट कर दिए हालात और आप किसी को पता नहीं चला, नहीं। यही तो आपका फेथ है कि यहाँ से अगर आप ये करेंगे तो फिर भी आपने आगे जाके काबू आना है, तो बेहतर है कि आप यहाँ पर बाज़ हैं। ये है ईमान। तो आप कह रहे हैं कि आप समझते हैं कि आपका कोई जर्नैल या सियासतदान इन अमरीकी मालिकों के खिलाफ एक दिन भी खड़ा हो सकता है। मेरे पास इतना सोचने का टाइम नहीं है। मैं अपने रब के हुजूर ही पेश हूँ, और मेरा अभी भी उसी पे भरोसा है, उसी से दुआ है, और अपने नबी सोने से दुआ है। उसके पास अर्जियाँ लेके जा सकता हूँ, या जाता हूँ, या अभी भी उन्हीं की कहता हूँ, या उन्हीं की तरफ देखता हूँ कि उठ गई एक नज़र तो जितने खाली हैं जहाँ हम सब भर जाएंगे। तो वो दुआ है। हमारी अपनी गलतियाँ ज़रूर हैं, ये मैं मानता हूँ। हमने अगर तरक्की नहीं की, साइंस पे रिसर्च नहीं की, ये नहीं है कि ये उज़्र गुनाह बदतर अज़ गुनाह है। एक बात मेरे कौम को समझ है, अगर आप ये कहते हैं कि ये कौम जाहिल है, तो सॉरी टू से इस कौम ने 8 फरवरी को बता दिया था कि ये हक़ को जानते हैं। इनका एक यूनानिमस डिसीजन था, वो इन्होंने दिया था। बाकी जो भी मुल्क जो चला रहे हैं, उन्होंने जो भी बेहतर समझा, उनकी जो भी मजबूरियाँ हैं, इंटरनेशनल जो भी हालात हैं, जो भी वो कर रहे हैं, उनको ज़्यादा बेहतर पता होगा, जो भी वो करते रहे। लेकिन इस कौम के गांव के आदमी से लेके शहर के बच्चों तक हर बंदे ने ये बता दिया था कि वो ये शऊर रखते हैं कि क्या हक़ है, क्या सच है, या वो किधर खड़े हैं, या उन्होंने किधर खड़ा होना है। और मेरा रब इस बात की कदर जानता है।
मेरा रब किसी के ऊपर उसकी सकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता और ना ही उसकी सकत से ज़्यादा का हिसाब लेता है, ठीक है। वो जानता है कि कौन कहाँ खड़ा है, वो हमारे दिलों का हाल, हमारी सोचों की बेईमानियाँ जानता है। उसको ये इतनी ट्रिक करके बात करने की ज़रूरत नहीं है और उसको जो पहचानते हैं उन्हें भी ज़रूरत नहीं है। बाकी आपने मेरी बात का हवाला दिया है कि कोंडोलीज़ा राइस ने कहा था इकोसिस्टम पे, तो अब आपको पता भी है कि ये ज़लज़ले या क्लाउड बस्ट या ये सारा कुछ दजाली सिस्टम कर रहा है। आप उन्हें दजाल भी कह रहे हैं, उन्हें मालिक भी मान रहे हैं। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप उन्हें मालिक मान लेंगे और उन्हें ही सुपीरियर मान लेंगे, उनकी टेक्नोलॉजी को भी सुपीरियर मान लेंगे, तो फिर आपके पास उनके आगे लेटने के सिवा कोई चारा नहीं है। वो जो भी 2 नंबर कौमें हैं, आपके पास एक ही हथियार है और वो आपका ईमान है। आज भी खैबर फतह करना है तो वस्फ़े अली पैदा करना पड़ेगा आपको। ये सोच अगर आपके साथ होगी कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे लड़ूंगा इतने बड़े किले के साथ, मैं अकेला कैसे करीब जाऊँगा, 3000 बंदा नहीं जा सका तो मैं कैसे जाऊँगा, अगर ये वाला इल्म, क्या आप समझते हैं कि मैं या आप या दुनिया के सारे बंदे मिलकर मौला अली जितना इल्म रखते हैं? लेकिन वो साथ कुल्ले ईमान भी हैं। लेकिन ये कुल्ले ईमान और वो इल्म की जान मौला अली जो हैं, ये सारा कुछ मिक्स होके जहाँ से इश्क शुरू हुआ ये सब पीछे रह गया है। ये अकल के तखमीने, ये इल्म के हिसाब, ये दुश्मन की ताकतें, उसकी टेक्नोलॉजी, अपनी कमाईगी, अपनी तादाद की कमी, अपने वेपन्स की कमी, ये सब पीछे है। और माशूक का इश्क, अभी आपको एक खान साहब की ऑडियो मैंने सुनवाई है, वो कह रहा है कि मेरे खून है, मेरे चचा की बेटी है और मैं उसी गली से गुजरता हूँ 26 साल से जहाँ से वो गुजरी है, मेरे पाँव भी रखता हूँ। वो प्यार उसका जो भी है, साथ भी कह रहा है कि उसने मेरे बड़ा जुल्म किया, मुझे लिफ्ट नहीं कराती, मेरा दिल ये करता है कि मेरे हत्थे चढ़ जाए तो मैं मार दूँ। जो भी उनका प्यार है, इश्क है, लेकिन ये इश्क है। वो कह रहा है या मेरे दिल से उसको निकाल दो। तो ये इश्क अगर इश्क इलाही हो, ये इश्क अगर इश्क मोहम्मद हो, ये इश्क अगर इश्क माशूक सरकार दो आलम हो और मौला अली हो, और वो उन्हें कह रहे हैं अली जाओ ये फतह कर दो, क्या मेरे और आप में ये वस्फ़ है? आपने ऐसा कोई इश्क किया है? अपने हज़रत साहब से है आपका ऐसा इश्क? ऐसा इश्क है तो आपने इतनी घुमा के बात ना की होती, ठीक है। मैं जो कह रहा हूँ मेरा ख्याल आपको समझ आ रही है। तो आप ये कह रहे हैं कि क्या कोई जर्नैल या सियासतदान अमरीकी मालिकों के खिलाफ, जो उनको मालिक समझता वो तो नहीं उनके खिलाफ खड़ा हो सकता। मैं यही तो बात आपसे करूँ, मुझे तो मसला ही नहीं है, ठीक है। जो अपने मालिक अल्लाह को मालिक समझता है वो कहीं भी डट जाएगा। बाकी जो भी उसकी स्ट्रेटजी होगी, वो कैसे चलता है, कैसे करता है, मसलहत के तकाजे रखने पड़ते हैं, देखना पड़ते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान का नारा भी मारना पड़ जाता है कई बार, सारा कुछ वो करना पड़ता है। बाकी ये ज़िंदगी, ये दुनिया एक खेल तमाशा है रब ने जो बनाया हुआ है, लेकिन ये खाम खा नहीं किया हुआ। यही तो उसने देखने के लिए हमें यहाँ भेजा हुआ है। मैंने अभी पहले मिसाल दी है कि सारी दुनिया की मखलूक़ात अपनी जगह पे हैं। शेर सदियों से ऐसे ही रह रहा है, हाथी भी ऐसे ही रह रहा है, ठीक है, भैंसें भी ऐसी ही रह रही हैं, चरिंद परिंद हर चीज़ वैसी की वैसी है। एक हज़रत इंसान है जो नई से नई वैरायटी ला रहा है, नई से नई फैशन कर रहा है, नए से नए काम कर रहा है, नई से नई इनोवेशंस की कर रहा है, अपने लिए भी जुल्म भी कमा रहा है, सहूलत भी कर रहा है एक दूसरे के साथ। वो सारा कुछ है। रब यही तो देख रहा है कि जिसको उसने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, इसको अपने खालिक और मालिक के ऊपर कितना भरोसा है, कितना तवक्ल है, उसका कितना ख्याल है और उसकी क्या पहचान है। और इस ज़मीन के ऊपर अगर इसको हुक्मरान बना ही दिया गया है, मैंने और आपने तो कभी ये भी नहीं सोचा कि हम यहाँ पे कैसे हुक्मरान हैं। अमरीकियों के पास या किसी के पास वो कौन सी ख़ास, उनके जिस्मों में को 2 दिमाग हैं या 6 दिल हैं या 7 हाथ हैं उनके, वो और मैं, आप, हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। मज़हब के नाम पे डिवीजन्स जो भी हैं, लेकिन असल चीज़ इंसानियत है। इसमें आप इसी के हवाले में जो बात कर गए हैं, तो जो भी अल्लाह को मालिक मानता होगा वो इन सब के सामने डट सकता है, हक़ पे डट जाएगा, ठीक है। और नेल्सन मंडेला और अभी इमरान खान की मिसाल आपके सामने है। मैं अगली बात जो आपकी है, इस पे और भी कुछ लोगों ने मेरे से बात करनी चाहिए, मुझे आपसे इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन शायद आपने वो अपने हज़रत साहब का तर्जुमा पढ़ा हुआ है। यही बात तब हुई थी इत्तेफाक हॉस्पिटल में कि रही बात जादू जन्नात और रूहानियत की, तो सर मान जाएं कि इस मामले में भी यहूदी और हिंदू इन्हीं जंगों में आपके बाबों को मात दे चुके हैं। यानी आपके ख्याल में इन जंगों में रूहानियत भी चली है और जिन और जादू भी चले हैं। और टेक्नोलॉजी तो आप पहले ही माशाल्लाह उसकी तारीफ़ कर रहे हैं।
आई विश कि आपने अपना तारुफ थोड़ा सा अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट भी लिखा होता, अपनी एजुकेशन भी। तो बहरहाल आप कहते हैं कि उन्होंने हमारे बापों को मात दे चुके हैं। आप भले कहते फिर कि मैं नहीं मानता, नहीं, मैं जादू जिन्नात आपके मानने ना मानने से क्या फ़र्क पड़ता है जब कुरान जिन जिन्नात जादू को मानता है। नहीं, मैं भी मानता हूँ, मैंने नहीं कहा कि मैं जिन नहीं होते या जादू नहीं हो सकता या किया जा सकता। मैं ये नहीं मानता कि जब एक बंदा मेरे पास आता है और उसे लोग कहते हैं कि इसको जादू हुआ है, इसको जिन चिपका हुआ है, तो मैं वो नहीं मानता। मैं उसे कहता हूँ कि नहीं, इसी ये मसला नहीं है, इसको ये मसला है। ठीक है, मुझे अभी तक जिन वाला बंदा नहीं मिला। हाँ, एक जिन सबको चिपका हुआ है, वो हज़रत शैतान है, वो अकेला ही काफ़ी है, वो काफ़ी लोगों को चिपका होता है। और जहाँ तक जादू की बात है, वो मुझे अभी तक इंसानों के अपनी सोच के अंदर जो खन्नास होता है या उनके अंदर जो तकब्बुर होता है या नफ़रत होती है, वो उससे बीमार हुए होते हैं। अभी तक तो मुझे एक मरीज़ नहीं ऐसा मिला जिसको मैंने कहा कि यार तू दिल साफ़ कर, माफ़ कर, और वो फ़ौरन ना ठीक हुआ हो, उसका जादू ना टूटा हो। मैंने तो नहीं किसी को कहा कि तुमने रात को पूर्णमाशी की रात कब्रिस्तान में एक अलड़दोशीज़ा की कब्र ढूंढ के उसके ऊपर एक टांग पे खड़े होके चूहे की मेंगने और शेर का दांत लेके और ओम नमः शिवाय और ये पढ़ना है और इतने 100 बार वो पढ़ना है तो फिर तुम्हारे पे ये ज़ाहिर हो जाएगा और वो ज़ाहिर हो जाएगा। मैंने हर एक को कहा यार अपना दिल साफ़ कर, अल्लाह के आगे पेश हो जा और सूरह रहमान सुन ले। तो जिसने दिल साफ़ कर लिया, जितनों के ऊपर जादू था वो निकल गए। हत्ता के साइकी के पेशेंट जिन्हें आप शिज़ोफ्रीनिया कह रहे थे, ऐसे भी हैं जो नहीं ठीक हुए और ऐसे भी हैं जिसने कह दिया सारी बात सुनते अचानक डॉक्टर साहब माफ़ करना लाजमी है। मैं कहता तो यार तू माफ़ कर दे। घर वालों ने कहा डॉक्टर साहब बच के रहेगा, एक दम ही मारता है ये अगले बंदे को, ये शिज़ोफ्रीनिया का ये है वो है। मैं उसकी आंखों में देख रहा होता हूँ। उसने कहा आप सब बाहर जाएं, वो सब बाहर चले गए वान करते हुए कि डॉक्टर साहब आप अपनी रिस्क पे अकेले अंदर हैं। मैं कहा हाँ ठीक है। उसने रो के मुझे कहा कि डॉक्टर साहब मैं ये माफ़ करूँ। मैं कर दे यार, तू करके तो देख, बग़ैर दवाइयों के ठीक हो गए हैं। और कई ऐसे भी हैं जिन्होंने मुझे कहा मैंने माफ़ नहीं करना, लेकिन आप इन्हें जो कहना कह दें, अगर माफ़ की शर्त है मैंने नहीं करना। मैं कहा चल ठीक है ना कर। तो मैं सूरह रहमान नहीं सुननी, मैं कहा ना सुन, ठीक है। मैंने कसीदा बुर्दा शरीफ नहीं सुनना, ना सुन। ऐसे भी अच्छे पागल मिले हैं जिन्होंने कहा कि मैंने कसीदा नहीं सुनना डॉक्टर साहब इसलिए कि मैंने दिल साफ़ नहीं करना। मुझे पता है वो उनकी उम्मती है, मैंने यहाँ तक तरले किए हैं कि चल उनका उम्मती समझ के माफ़ कर दे। उसने कहा नहीं, उन्होंने मुझे इजाज़त दी हुई है कि उन्होंने ही कहा हुआ है ना कि बदला भी लो, उनके कुरान में लिखा हुआ है ना बदला लो। मैंने नहीं माफ़ करना। मैंने ना करें माफ़, आप खुद तकलीफ़ में, कहते रहने दे तकलीफ़ में। मैंने अपने बाप को सज़ा दे के छोड़नी है जिस तरह इसने मेरी माँ को नचाया। अब ये मैं तो माँ भी तंग हो रही है, कहते रहने दे, तो सारी उम्र रही है तंग। अब क्या करें, वहाँ पता नहीं उनके घर के क्या हालात होते। कई चीज़ें मैंने देखी हैं, ठीक। या कहे कि अपने उस्ताद से जाके माफ़ी मांग लो जिसने तुम्हें सबक सिखाया था, पढ़ाया था। वो कहता नहीं मैं नहीं मांगनी, ठीक है। या आर्गूमेंट में चला जाता है या अपनी तकब्बुर में चला जाता है, वो उल्टे सीधे बातें करता है, तो ठीक है नहीं मानते तो वो और बात है। मुझे जिन बूत जादू नहीं मिला, मैं ये कह रहा हूँ। बाकी जिन हैं, मेरा नहीं ख्याल वो मेरे और आपकी तरह इतने फारिग हैं कि वो एक दूसरे को ख़त लिखते दें और एक दूसरे को नीचा दिखाते रहें, ठीक है। और जादूगरों की जहाँ तक बात है, वो भी होंगे शायद, यहूदियों ने टेक्नोलॉजी के साथ जादू भी यूज़ किया हो और उधर से हिंदुओं ने, इंडिया वालों ने भी शायद यूज़ किया हो। लेकिन मेरा तो ख्याल में वो करीना कपूर को भेजते, हमने वैसे ही लेट जाना था। बाजी वो कौन सी हैं, दीपिका जी, वही आके कहती क्या कर रहे हैं आप लोग, तो हमने कहना तो कुछ नहीं करते, आराम से बैठे। तो उनका अपना एक जादू है, तो बहुत बड़े बड़े जादूगर हैं उनके, वो स्क्रीन पे उनका जादू बोलता है। और शाहरुख खान साहब की आजकल किसी परफ्यूम का चक्कर चल रहा है, वो कहते हैं मैं मिक्स करके लगाता हूँ, ठीक है। तो हमारे पे वही जादू है, वो ऐड अगे पिछे कर करके असी पढ़ने की कोशिश करनी है। एक तो यह वाला कह रहे दूजा की है जादू, ठीक है, बिकता है भाई उसका। तो ये जादू जिन जिन्नात जो हैं वो इतने फारिग नहीं हैं। बाकी जादू जंग में भी अगर इस्तेमाल हुआ है तो लानत पे जो टेक्नोलॉजी होते एक गल ते टिको हाजी साहब। तो आपने कहा कि इन कौमों ने
जिन्नात को वायो वेपन या जरासीमी हथियार बनाकर जिन्नों को काबू भी कर लिया है। और आप अपनी कौम को मार खाने के बाद माफ़ करो का सबक देने की बजाय साइंस पर तहकीक तरक्की की इल्तिजा करें। बहुत मेहरबानी, आपको मेरी कौम का इतनी दर्द है। लेकिन मैं जिन्नों को नहीं मानता, यही बात मेरी वो प्रिंस ताहिर साहब से हुई थी। वो सैयद अपने आप को बता रहे थे, वालदा उनकी ICU 10 पे थी, मुझे याद है, बेड पे, और कौमा में थी। तो मुझे समझ नहीं आती थी कि उनके पास कसीदा बुर्दा शरीफ स्ट्रोक में हम लगाते थे, तो वो बेहोशी में उसका हाथ से हटाती थी। तो कहते अम्मी बहुत सख्त शरीयत की हैं, मुझे समझ नहीं आती थी। तो मैंने बाबा जी को कहा, तो उन्होंने कहा कि सीखो, तुम सीखोगे, और मुझे समझ नहीं आई। तो खैर वो 3-4 दिन मैं बाकी पेशेंट्स को सूरह रहमान का बताता था। तो प्रिंस साहब जो थे उन्होंने कनाडा से ही थे, आपको पता चल गया होगा मैं किन का जिक्र कर रहा हूँ। तो उनकी बच्चियाँ कोई 2 थी, शायद भतीजियाँ थी या बेटी थी, कौन थी, अमेरिका में पढ़ रही थी, एक माइक्रोबायोलॉजी में कुछ कर रही थी PhD, दूसरी उन्होंने तारफ़ भी कराया, मिलवाया। तो उन्होंने मुझे ये एक तर्जमा दिया था आपके हज़रत साहब का। उन्होंने कहा कि ये देखें, उन्होंने इतने साल पहले लिखा था सूरह रहमान के तर्जमे कि ये जिन जो हैं ये आखिरकार राज खुल गया है कि ये जरासीम थे, माइक्रोस्कोप से नज़र आ गए हैं, और ये चूँकि आग से बने होते हैं इसीलिए बुखार होता है। और ये आप पढ़ें, ये वाली तफसीर पढ़ें और आपके ऊपर नया इल्म खुलेगा। और मैंने जब नाम पढ़ा तो मैंने उनसे माज़रत करनी चाहिए। तो उन्होंने मुझे, मेरी आदत नहीं है बहस करने की महमूद साहब, क्योंकि बहस ज़िद होती है, ज़िद अड़ी को कहते हैं। तो मुझे ज़िद निरी लिद लगती है। अड़ी जो है ना वो गधे का काम होता है। आपने देखा होगा सारे जानवरों में से गधा जो है ना वो अड़ी कर जाता है, अड़ जाए तो फिर अड़ गया, ताकत उसमें बहुत होती है। तो मैं एक कमज़ोर इंसान हूँ, अल्लाह ने मुझे जैसा भी बनाया, तो बहस में नहीं करता। तो मैंने उन्हें भी प्यार से कहा कि ये आप रख लें, लेकिन वो मेरे पे वो इल्म का दरवाज़ा खोलना चाह रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप देखें तो सही, आप सूरह रहमान का इतना इलाज बताते हैं तो ये आप पे नया चैप्टर खुलेगा। तो उन्होंने मुझे खोल के सूरह रहमान की तर्जमे के शुरू में जो थोड़ी तशरीह लिखी हुई थी वहाँ से पढ़ाने की कोशिश की कि जो उन साहब ने लिखा हुआ था कि, और उन्होंने मुझे बताने की कोशिश की कि इन्होंने नबुव्वत का दावा नहीं किया था, ये महदी मऊद है। तो मैंने कहा कि जी ये इतने महदी आके चले गए हैं, दजाल आ ही नहीं रहा, तो उन्हें तो बाद में आना था, तो पूरी तरतीब आगे पीछे हो गई है। तो उन्होंने कहा कि नहीं वो आपको समझ नहीं है, आपको बाद में ये रात आप पे खुलेगा। मैंने कहा जी अच्छा। तो उसमें मैं वो बार बार उन्हें वापस कर रहा था, तो वो मुझे वो चूँकि खोल के पढ़ाने पे ज़िद हो गए कि ये देखें उन्होंने उस ज़माने में लिख दिया है, माइक्रोस्कोप की ईजाद हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि आखिरकार राज खुल गया है और अंग्रेज़ ने जिन्नों को पकड़ लिया, और ये बैक्टीरिया जो होते हैं यही जिन्न होते हैं, और इसीलिए ये आग लगा देते हैं जिस्म में और बुखार भी हो जाता है। तो आखिरकार मुझे उन्हें कहना पड़ा। मुझे अंदाज़ा था, जो उन्होंने खुद ही तारुफ़ कराया था दोनों ख़वातीन का, कि ये माइक्रोबायोलॉजी में एक बेटी या भतीजी उनकी कुछ कर रही थी और दूसरी भी कुछ अमेरिका से कुछ कर रही थी। तो मैंने उनकी मौजूदगी में आखिरकार उन्हें कह दिया कि हज़रत मैं चूँकि आपके कोई जज्बात मजरूह ना हो जाए, तो लेकिन अब चूँकि आप ज़िद कर रहे हैं, तो मैं आप मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक जो जरासीम है, जो बैक्टीरिया है, ये सेलुलर जानवर है, ये खाकी है, ठीक है। हम जो खाकी हैं हम सेल से बने हैं, हमारा जो बेसिक यूनिट है वो सेल है, ठीक। तो जो जिन है वो आग से बना है, तो आग का जो बेसिक यूनिट होता है या लाइट का फोटोन कह लें, तो वो सेल नहीं होता। तो ये सेलुलर जानवर है, चाहे वो एक सेल का जानवर है, अमीबा है या कोई बैक्टीरिया है, तो ये खाकी है, ठीक है। तो वो काकी जो उनकी माइक्रोबायोलॉजी में कोई PhD कर रही थी, उसने चीख मार दी, उसने कहा पापा आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये चीज़ मुझे हजम नहीं हो रही, ठीक है, दिस इज़ द पॉइंट। उन्होंने कहा कि एग्जैक्टली डॉक्टर साहब यू आर राइट। तो आग जो है वो तो सेलुलर नहीं है, वो फोटॉन्स हैं, और मैं कहूँ सांभो अपनी कौम, ठीक है। तो वो बहरहाल वो उनसे मैंने कहा कि मैं एक सवाल पूछ लूँ, जो मेरी गलत फहमी थी आपके केस में, मुझे लग रहा है वही केस है, आप शायद उनके कोई रिलेटिव ही हैं। तो मैंने उनसे कहा कि जी आप नाम के साथ सैयद लिखा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि जी मैं उनकी औलाद हूँ, तीसरी पिश्त से हूँ। तो फिर मुझे पता चला कि अच्छा मतलब आपकी साइड पे भी जो है वो सैयद ही बनना पड़ता है। तो बहरहाल आपके जितने सवाल जवाब हैं, मेरा ख्याल है कि मैंने आपको जवाब दे दिया है। चूँकि 2 दिन मैंने आपको अवॉइड किया, और चूँकि आज भी आपका ये सवाल था, इसमें ये जो बायो वेपन का जरासीमी हथियारों को जिन्नों ने और ये कर दिया, तो वो
माफ़ करो का सबक मैं कौम को यही दे रहा हूँ कि अपने दिल साफ़ करें, आपस में एक दूसरे को माफ़ करें, अपने दिलों को साफ़ करें अल्लाह की खातिर। ये नहीं मैं कह रहा कि अगर किसी का उधार किसी ने देना है, वो खबीस नहीं दे रहा, उसे माफ़ कर दो उससे जाके, लेकिन या कारोबारी मामलात हैं और आप अपनी जगह पे हक़ पे हैं, हक़ अपनी जगह है, एहतराम अपनी जगह है। लेकिन ये एक है कि अगर आपकी ऐसी चीज़ आपको किसी ऐसे फसादी से पड्डा पड़ गया है कि आप कमज़ोर भी हैं और आपका माल वो हड़प कर गया, नहीं दे रहा, यतीम है, आपका कोई ताया चाचा है उसने कब्ज़ा कर लिया, नहीं आपको, आप अदालत में भी नहीं जा सकते, या मरवाई ना दे आपको, या कोई ज़बरदस्त है, आपके जितने पैसे खा लिए हैं उससे ज़्यादा जज साहब आपसे मांग रहे हैं, तो आपके डबल पैसे लग जाएंगे, या वकील साहब मांग रहे हैं। लेकिन उसके लिए फिर मैं कहता होता हूँ कि आप अगर हक़ पे हैं, तो अगर बैत हैं तो अपने पीरो मुर्शद से रब्ता करें, उन्हें पूछें कि सरकार मैं कैसे दुआ करूँ अल्लाह के दरबार में, और अगर अल्लाह की खातिर माफ़ कर सकते हैं माफ़ कर दें। मुसलमान भाई है, अगर वो वाकई मजबूर है, नहीं है उसके पास, लेकिन अगर वो सिर्फ फ्रॉड कर रहा है और आपके नहीं दे रहा, तो आप हक़ पे भी हैं। और आपके पीर साहब को अगर एतराज़ नहीं है तो मेरी तरफ से आपको इजाज़त है, आप रात को सोते वक्त 5 बार अली हक़ कह के सो जाएँ, अल्लाह की इन 2 सिफ़तों को पुकार के दिल में 5 बार अली हक़ कहें और सो जाएँ। 1 हफ़्ता आपको क्या जवाब आता है? मैक्सिमम 1 वीक। और अगर आपको कोई भी जवाब नहीं आता तो उसके बाद जो दिल की पहली कॉल है उस पर चलते जाएं और अल्लाह पे साथ छोड़ दें, रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा, जो हक़ है वो हो जाएगा। ठीक है, तो मैं तो कौम को माफ़ी इसलिए कहता हूँ कि जब हम खुद अपनी गलतियों में फंसे हुए हैं तो हम अल्लाह की खातिर अल्लाह की मखलूक को माफ़ करें। अल्लाह को ये अदाब पसंद आएगी, ये सबसे बड़ा सदका है, अल्लाह की खातिर अल्लाह की मखलूक को माफ़ करना। उस 70 माओं से जो ज़्यादा प्यार करता है तो वो गुनाहगारों से करता है ना। गुनाहगारों के लिए उसने 1,24,000 पैगंबर भेजे हैं कि यार उन्हें बचाओ, उन्हें बचाओ, उन्हें बचाओ। तो अगर आप किसी माँ के कोजे बच्चे को प्यार करें तो वो माँ एवं ही उसको लाड आना शुरू हो जाते हैं आप पे। ठीक है, तो वो जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, अगर आप उसकी गुनाहगार मखलूक को माफ़ कर देते हैं और दुआ दे देते हैं उसकी खातिर, अल्लाह की खातिर, तो ये अल्लाह पे एहसान है। तो एहसान का बदला खुद एहसान है, वो खुद एहसान, ये उसका अपना असूल है। उस एहसान का बदला वो खुद एहसान की सूरत में उतारता है और उसका एहसान जो होगा वो आपको पता है कि किस लेवल का होगा, वो उसकी शान के मुताबिक होगा। वो एक अदा है जो आपको मैं कहता हूँ कि इस अदा से पेश हो जाएं उसके आगे। ठीक है, नहीं भी हैं, आप हक़ पे हैं और आप उसकी रहमानियत मांग रहे हैं, तब भी आप उसके आगे गुनाहगार बन के पेश हो जाएं। अपनी नेकियां लेके ना पेश हो, अपने गुनाह लेके पेश हो जाएं, आजिज़ होके पेश हो जाएं। तो वो कह रहे हैं ना कि ज़ेर हो जा ज़बर न थीमी, कितने पेश हो ना पै जाए, तो पाश पाश होके पेश हो जाए। ठीक है, वो रहमान है, करम करता है। अभी दुआ कर लेते हैं, आँखें बंद कर लें, अपने अपने अल्लाह के रूबरू ख़ुद को पेश करें कि आप हैं और अल्लाह है। 1-2 मिनट में ही ध्यान उधर हो जाएगा। अपने सारे गुनाह, मजबूरियाँ, कमज़ोरियाँ, गंदमंद लेके आप उसके रूबरू ईमानदारी से पेश हों। जिस तरह बच्चा सारी शरारतें करके भी माँ के आगे पेश हो जाता है कि आइंदा नहीं करूँगा, एक बार मुझे गले लगा ले। आप हैं, आपका अल्लाह है, आपके सांसों में है, दिल की धड़कनों में है, बल्कि आपके लू लू में है। वो हाजिर है, नाजिर है, मौजूद है, वो गाफिल नहीं है, हम गाफिल हैं। अपना ध्यान उसके रूबरू करें, सब कुछ भूल भाल के बस पेश हो जाएं। जैसे एक दिन का बच्चा पेश हो जाता है, आप उसके कान में अजान देते हैं, उसे कोई मतलब समझ नहीं होता लेकिन वो सुनता है, तो अपने दिल के कानों से सुने।
والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن ولا تخسروا الميزان وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان आंखें खोल लें। सूरह रहमान को किसी भी मसले के लिए, किसी भी बीमारी के लिए आप सुबह दोपहर शाम आंखें बंद करके अल्लाह के दरबार में पेश होके दिल के कानों से सुनेंगे। अगर छोटे बच्चे हैं 12 साल से छोटे नाबालिग तो उनके वालिदैन सुनेंगे, क्योंकि बच्चा बीमार नहीं होता, बच्चा तो मासूम होता है। माँ बाप बीमार होते हैं, माँ बाप की सोच बीमार होती है। माँ बाप पेश हो जाएं अल्लाह के आगे, मकसद अल्लाह के रूबरू पेश होना है, हजूरी हासिल हो गई, नमाज कायम हो गई तो दलिद्दर दूर हो जाएंगे आपके। उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं होता, लेकिन आपका फोकस ही ठीक नहीं होता, आप सरेंडर ही नहीं करते, उसके आगे पेश नहीं होते। तो छोटे बच्चे के केस में माँ बाप सुबह दोपहर शाम 7 दिन सुनेंगे, बड़ों ने खुद सुनना है और अपना दिल साफ़ करना है और अल्लाह के आगे पेश होके 3 बार अल्लाह कह के बाद में पानी भी पी लेना है। फालज के मरीज़ों को या कुछ ज़हनी इमराज के ऐसे मरीज़ होते हैं जो नहीं सूरह रहमान सुन सकते, बर्दाश्त कर सकते, या आंखें बंद ही नहीं करते, या नज़र का मसला हो जाता है, समात का मसला हो जाता है, सुनने का मसला हो जाता है, बोलने में मसला आ रहा होता है। इन लोगों को ये सारा नर्व से इनका ताल्लुक़ है।
इन सब के लिए हम कसीदा बुर्दा शरीफ बोलते हैं। उसको भी ऐसे ही पेश होना है, अपने दिल में आंखें बंद करके, अभी करें आंखें बंद, आंखें बंद करके, या आपका कोई ऐसा मसला हो गया है कि आपको लगता है सूरह रहमान भी सुन ली है, पूरी ईमानदारी से खुदा न खास्ता कैंसर है, नहीं ठीक हो रहा, या आपको ख़ुद भी पता है कि आपसे कोई ऐसी बड़ी गुस्ताखी या गलती हो गई है माँ बाप की शान में, किसी वली अल्लाह की शान में, या अपने उस्ताद की शान में, किसी मोहसिन की शान में गुस्ताखी हो गई है, तो सरकार दो आलम की दरबार में पेश हो जाया करें। वो भी आपके दिलों में मौजूद हैं। जहाँ जहाँ रब्बुल आलमीन है वहीं वहीं रहमतुल आलमीन है। ख़ुद को सरकार के दरबार में पेश करें, वो आपके दिलों में है। ऐसे ही गंदे मंदे गुनाहगार आजिज़ी से बस पेश हो जाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिम। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला करीमना सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद 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 मुहम्मद। आंखें खोल लें।
कसीदा बुर्दा शरीफ सुनने के बाद भी पानी लेके आंखें बंद करके अपने दिल में प्यार से 3 बार अल्लाह 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 कह के 3 घूंट पानी पी लीजिए, फिर आंखें खोल दें। फालिज के मरीज़ और ज़हनी अमराज के मरीज़ जो हैं वो ये सुबह दोपहर शाम 7 दिन सुनेंगे। बाकी सब लोगों ने सूरह रहमान ही सुननी है। ये एक बेसिक मैसेज है जो तरीका एक शिफा का है। अगला कोई क्वेश्चन है या जूम पे जो लोगों को लेना था आप? सल्ले अला